हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ड द्विघात समीकरण अध्याय 9 परीक्षण करके देखें 9.2 का कुछ सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कि प्रयोग 31 पहले देखेंगे। प्रयोग 31 में देखिए एक सवाल आया है हमारे सामने। वो क्या है? यह है 3√4 इंटू 2, ये एक साथ है। 3√4 इंटू 2 एक साथ है, और -2√12 प्लस √20 डिवाइडेड बाय 3√18 और -2√27 और प्लस √45। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे रूट के बाहर निकलने वाला राशि है उसको पहले बाहर निकालते हैं। देखिए 3, अब ये जो रूट के अंदर 4 इंटू 2 है, ठीक है, तो इसमें हम 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको हम बाहर 2 निकाल लेते हैं और अंदर में 2 रहने देते हैं। माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 है और इसके जो 12 है, 12 को हम यहाँ पे तोड़ेंगे। 12 को जब तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 तोड़ सकते हैं इसको, और 20 को भी हम तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे तोड़ लेंगे आप। और नीचे देखिए 3, अब इसके लिए जो टूटने लायक है वो क्या क्या टूट जाएगा? तो ये टूट जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 गुना 3 गुना 2, और इसको फिर तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, अब प्लस 45 को भी तोड़ सकते हैं। 45 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5। अब सब टूट गया है। टूटने के बाद जो बाहर निकलने लायक है उसको बाहर निकालिए। 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, इंटू √2 माइनस, इसमें अगर बाहर निकाल लेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये दोनों 2 बाहर निकाल लीजिए, √3 भीतर रहेगा, 2 बाहर निकालिए, √5 अंदर रहेगा, नीचे 3 और 3 बाहर निकालिए, √2 अंदर रहेगा, -2 इंटू 3 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रहेगा, 3 बाहर निकलेगा और 5 अंदर रहेगा। अब 6√2 -4√3 प्लस 2√5। नीचे क्या है वो भी देख लेते हैं। 9√2 -6√3 प्लस 3√5। अब जो कॉमन आ सकता है ऊपर, वो ऊपर लेंगे, और नीचे जो आ सकता है नीचे लेंगे। ऊपर तो 2 कॉमन आ जाएगा और तो कुछ आएगा नहीं। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो आता है 3√2, ठीक है, -2√3 प्लस √5। और नीचे देख लीजिए कि इसमें 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 अगर लेंगे तो 3 3 जा 9 √2 और 3 2 जा 6, और 3 कॉमन आ जाएगा तो प्लस √5। अब आप गौर से देखिए, आप यहाँ पे गौर से देख रहे हैं तो देखने से क्या पता चल रहा है कि ये राशि और ये राशि दोनों क्या है? सेम। इसलिए इसको काट देंगे, आएगा 2/3, और यही आंसर आ गया 2/3। ये इसका आंसर आया। चलते हैं सवाल नंबर 32। प्रयोग करके इसको सरल करना है। जिस तरह से अभी थोड़ा देर पहले
31 सवाल को सॉल्व किए थे उसी तरह से 3√20 + 2√28 + √12, नीचे है 5√45 + 2√175 + √75। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। देखिए 3 = 3 जो सवाल है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 अब यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 5 किसको तोड़े हैं? 2 × 2 4, 4 × 5 20 + 2। अब 28 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 2 × 2 4 × 7 टूट गया 28। अब प्लस अगर हम √12 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अब देखिए 5 √45 को अगर तोड़ना चाहेंगे 3 × 3, 3 3 = 9, 9 × 5 हो गया इसका भी काम। 2 अब 175 भी तोड़ना है तो यहाँ देख लीजिए 175, इसको आप पहले 5 से लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 25 25, 5 7 35। ये कैसे टूट गया? देखिए 5 × 5 × 7, ये 175 टूट गया। अब 75 अगर तोड़ना चाहेंगे 75 तो आएगा 5 × 5 और × 3। अब जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकालेंगे। 3 × 2√5, 2 × 2√7, √2 × 3, √2 × √3। यहाँ पे आएगा 5 × 3 √5, 2 × 5 √7, अब प्लस 5 × √3। अब देखिए यहाँ पे इसमें मान कितना आता है? 6 आता है। या ये काम करिए, इसमें देखिए 2 हर जगह है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो आता कितना है? 3√5 का ये 2 कॉमन आ गया, प्लस एक 2 कॉमन आएगा तो 2√7, और इसमें से एक 2 निकल जाए, यहाँ पे देखिए ये भी 2 निकल गया है तो आएगा प्लस √3। अब नीचे उसी तरह से आप अगर देखें तो 5 5 5 5 कॉमन आ जाएगा। अब 5 कॉमन लेने से आएगा 3√5, प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो 2√7, और यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो प्लस √3। अब फिर आप गौर से देखिए, अब जब गौर से देखते रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये 3√5 + 2√7 + √3, और यहाँ भी वही चीज़ है। इसको क्या करेंगे? कैंसिल, काट देंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब देखिए जो आंसर निकल के आया है इसका, वो आंसर क्या है? वो आंसर भी निकल के आया है 2/5, और यही क्या हुआ? इसका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 33। अब यहाँ से थोड़ा सा लंबा सवाल आया। तो यहाँ लंबा सवाल आने का मतलब यहाँ पर क्या है कि देख रहे हैं कि 3 पद है, 3 पद है, तो तीनों को अगर हम करनी करके सॉल्व कर लेते हैं तब इसका मान निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको भिन्न का घटाव जोड़ करना चालू करेंगे तो इतना लेंदी कैलकुलेशन आएगा कि जिससे कि हम सही तरीके से इसका मान निकालने नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे करते हुए। तो देखिए ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। प्रथम पद √5 डिवाइडेड बाय
√3 प्लस बराबर √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। इसको करनी कर दीजिए, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। अब प्रथम पद का क्या मान आता है, तो √5 को √3 से गुना करेंगे तो √15, फिर माइनस √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √10। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर आता है √15 माइनस √10 और डिवाइडेड बाय नीचे आता है 3 माइनस 2। इसको जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो आ जाता है √15 माइनस √10 आ जाता है, ठीक है। और ये 3 माइनस 1 बराबर 1 को हम नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 आया, इसको ये प्रथम पद का ये मान आया, कितना आया मान प्रथम पद का, √5 माइनस √10। उसी तरह से दूसरा पद का अगर हम निकालना चाहेंगे, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। 3√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √5। अब जब दूसरा पद ये है तो इसको अगर निकालना चाहेंगे तो दूसरा पद में दिया है 3√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √5। अब इसको जब करना चालू करेंगे तो क्या होगा, 3√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √5। इसको हम विपरीत चिन्ह से गुना करेंगे, √2 माइनस √5 और डिवाइडेड बाय √2 माइनस √5। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पद का मान देखिए कितना आ जाता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 गुना 2 6 माइनस 5 गुना 3 5 या 15 तो हो जाएगा 3√15, ठीक है। ये 6 आया, ये 15 आया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है 3√6 माइनस 3√15 और यहाँ पे आता है नीचे 2 माइनस 5। 3√6 माइनस 3√15 डिवाइडेड बाय -3। अब देखिए नीचे आया -3, ठीक है। तो नीचे जब -3 आया है तो इसमें 3 कॉमन भी लिया जा सकता है। अगर इसे हम कॉमन लेते हैं तो 3 को काटा जा सकता है, 3 काट देता है। अब ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा तो -√6 और माइनस माइनस प्लस √15। अगर इसको हम लिख सकते हैं, धनात्मक को पहले लिखें तो √15 और माइनस √6, ये कर देते हैं सेकेंड। अब आपको दिखाते हैं थर्ड क्या है। थर्ड में है 2√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। तृतीय पद, तृतीय पद में क्या है, 2√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। अब जब इसका करनी करते हैं
तो 2√2√3 प्लस √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल गुना रोक दीजिए, अभी इसको इस तरह से लिखिए, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि आपको फिर कॉमन लेना पड़ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही बार काट के ही काम करेंगे। तो क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अभी देखते हैं 2√2√3 माइनस √5 और इसको 3 माइनस 5, √3 का होल स्क्वायर 3 और √5 का होल स्क्वायर 5। अब जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 2√2√3 माइनस √5 और नीचे आ जाता है -2। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 इसको काट लेते हैं। अब ये जो माइनस है ऊपर ले आते हैं तो -√2 और यहाँ पे आ जाता है √3 माइनस √5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 आ जाता है और माइनस माइनस प्लस √5 आ जाता है। अब इस धनात्मक चिन्ह को पहले कर देते हैं, √5 को पहले कर दे, 5 नहीं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 10 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा √10 लिखते हैं, प्लस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस √6 बाद में लिख देते हैं। ये समीकरण 3 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि प्रथम पद जो हमको दिया है वो है प्रथम पद माइनस द्वितीय पद और प्लस तृतीय पद। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको देखिए दिखाते हैं प्रथम पद कितना आया। प्रथम पद देखिए यहाँ पे आया है √15 माइनस √10। दूसरा पद आया है √15 माइनस √6 और तीसरा पद आया है √10 माइनस √6। तो अब जब सभी मान बैठाते हैं तो क्या मिलता है, पहले है √15 माइनस √10, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। दूसरा पद में निकाल के लाए हैं √15 माइनस √6 और तीसरा पद में दिया हुआ है √10 और माइनस √6। अब जब हम सबको ऐड करते हैं तो √15 माइनस √10 माइनस √15 और माइनस माइनस प्लस √6 प्लस √10 माइनस √6। अब एक एक करके देखिए, यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी कुल मिलाकर सारा क्या हुआ, कट गया। तो कटने के बाद जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0, और यही 0 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक सवाल आ गया, वो क्या है, प्रयोग 34 सरल करें। इसको सरल करना है तो जो सुविधाजनक होगा वही करेंगे। अगर हम इसको करनी करके करें तो भी हो जाएगा, नहीं तो फिर भिन्न का जोड़ भी करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सुविधा होगा, भिन्न का घटाव कर देने से जो आएगा वही ठीक होगा। तो 5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो √2 प्लस √3
आई इंटू √2 माइनस √3, √2 प्लस √3 गया। अब ये 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 माइनस 5√3 आ गया, माइनस का चिन्ह देंगे। और इस बार अभी √2 माइनस √3 निकल जाएगा तो बचेगा √2 और प्लस √3। तो यहाँ चूँकि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दे देंगे √3। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका जोड़ी ये है, इसका जोड़ी ये है, तो इसलिए यहाँ पे काम हो जाएगा। इसको हम माइनस करें 4√2 और इसको अगर हम जोड़ दें दोनों को तो आएगा 6√3 और नीचे जो है ये आपका आएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2√2 माइनस 3√3, 2 अगर कॉमन लें तो 3√3 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 यानी 1 माइनस 1 आएगा, तो 2√2 माइनस 3√3 और नीचे आ गया माइनस 1। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कॉमन निकालने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इसको माइनस को ऊपर हम करते हैं तो -2 और 2√2 माइनस 3√3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -4√3, एक मिनट, 2 गुना 2 4 √2 और माइनस माइनस प्लस 6 और √3। इसको अगर हम सीधा तरीके से लिखें, प्लस को अगर हम पहले ले लेते हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं 6√3 माइनस 4√2 और यही आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 6√3 माइनस 4√2 और यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग 35। यदि x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 हो तो क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1/x का मान कितना होगा। और भी मान है, x² प्लस 1/x² का भी मान निकालना है और x³ माइनस 1/x³ का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले जो मान दिया है वो क्या है, वो देखिए, गिवन x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, इसलिए 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, विलोम प्रक्रिया इसको बोलते हैं। अगर हम 1/x करेंगे तो इधर अगर उलट देते हैं तो इधर भी उलटना पड़ता है, ठीक। अब इसको अगर करनी कर देते हैं तो आ जाता है 1/√3 प्लस √2 गुना √3 माइनस √2 और डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। अब आगे बढ़ते हैं, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर होगा और माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 माइनस √2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 बराबर निकल के वही चीज़ आ गया, √3 माइनस √2 आ गया और बटे 1 आ गया। बटे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। या हमें देखिए 1/x का मान निकल के आ गया, इसलिए 1/x इजकल टू आ गया √3 माइनस √2। अब जब 1/x आ गया तो जो मान निकालना है वो निकालते जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला मान निकालने के लिए करा x माइनस 1/x का मान निकालें,
ठीक है। तो एक नंबर का मान निकालते हैं, x माइनस 1/x इक्वल एक्स के जगह पे देखिए जो मान हमें दिया है x के जगह पे वो पहले रखेंगे। तो x बराबर क्या दिया था, x बराबर हमें दिया था √3 प्लस √2, ये x के जगह पे लिख दिए, माइनस अभी अभी देखिए 1/x के जगह पे कितना निकला है, √3 माइनस √2 लिख दिए इसको, बराबर आएगा √3 प्लस √2 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2। अब यहाँ पे देखिए √3 प्लस में माइनस में कट गया, कटने के बाद जो मान आया √2 कितना आता है 2√2, तो ये निकल के आ गया पहला मान 2√2 और यही इसका एक नंबर का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि x बराबर आया है √3 प्लस √2, तो 1/x बराबर √3 माइनस √2 आया, ठीक है। तो 2 नंबर में देखिए इसी सवाल का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 2 नंबर में है x² प्लस 1/x² का मान निकालो। तो x² प्लस 1/x², तो देखिए यहाँ पे तो x और 1/x का मान है, तो इसको हम सूत्र के हिसाब से अगर तोड़ें तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे इसको, और माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे। x के जगह पे जो मान है √3 प्लस √2 ये भी लिख देंगे, अब प्लस √3 माइनस √2, जो मान हमने 1/x बराबर निकाला है उसको भी लिख देंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, √2 कट गया, आया 2√3। अब 2√3 जो आया है 2√3 इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, इसका मान आएगा 4 गुना 3 माइनस 2, 2 गुना 2 4, √3 गुना √3 3, 12 माइनस 2, इसका मान निकल के आ गया कितना, 10, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर का है x² प्लस 1/x², इसका मान निकल गया है 10। अब इसी के हिसाब से देखिए और हमारे सामने जो सवाल आया है 3 नंबर का, ये सवाल क्या है, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालो। तो हमें जो मान मिला है उसी हिसाब से निकालेंगे, x³ माइनस 1/x³ बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और x माइनस 1/x, ये सूत्र है। कहाँ से आया है ये आया है a³ माइनस b³ बराबर सूत्र होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। इस सूत्र के आधार पर हम इसको बैठा लिए। बैठाने के बाद अब जो x का मान है क्या है, √3 प्लस √2 बैठा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस √3 माइनस √2, ये मान जो है हमें मिला था। कहाँ से मिला था, 1/x में मिला था। आपको हम दिखाते हैं x/1/x में देखिए √3 माइनस √2 ये मान हमें मिला था, तो यही मान जो है हम यहाँ पे रखें, ठीक है। तो ये मान जब यहाँ पे रखे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे
इसको काट दें, +3, और यहाँ पे फिर वही काम करना पड़ेगा। वो क्या होगा, √3 + √2, और फिर माइनस करेंगे तो √3 - √2। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। √3 + √2 देखते जाइए, -√3 और माइनस +√2, और इसका क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। 3, फिर ब्रैकेट में वही बात, √3 + √2 -√3 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -√2। ठीक, अब यहाँ देखिए जो कट जाता है उसको काट के ख़त्म करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों जगह √3 कट गया है। अब बचा क्या है, यहाँ पे बचा है √2 2√2 लिखेंगे, 1 मिनट, 2√2 लिखेंगे यहाँ पे, 2√2 का होल क्यूब +3 और उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ भी 2√2 आ गया। चलिए 2√2 यहाँ भी लिख दिए। अब इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से मिला है 4 × 2√2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 आएगा और ये 4 आएगा। तो 4 × 2 का होल क्यूब कर देते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, होल क्यूब है, तो होल क्यूब है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2। चलिए इसको हम इस तरह से कर देते हैं, कोई दिक्कत ना हो इसलिए, 2√2 × 2√2, ठीक है। अब -3 × 6√2। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 8 हो गया, √2 2, और एक √2 आपका बचा है। अब 16√2, और इसमें √2, और चूँकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह है तो 16√2 अब +6√2, ठीक है ना। तो ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं 22√2 आता है। तो ये जो आंसर आया है 22√2, यही आपका 3rd नंबर का क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो पुराने हैं वो अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।